भीम आर्मी का नारा लगा सको। तुम्हारे शक्ति था तुम्हारे अंदर में, कहीं भी किसी भी राज्य में या किसी भी जिला में कार्यालय में भीम आर्मी और भीम जयंती, देश में अगर भीम आर्मी और बाबा साहेब के मिशन को कोई आगे बढ़ाने की काम किया है तो भैया चंद्रशेखर किया है। तुम अपनी क्रांति का नाम है, भीम आर्मी ऊर्जा का नाम है, भीम आर्मी मजदूर का नाम है, भीम आर्मी किसान का नाम है, भीम आर्मी मां बहन लाचार का नाम है, भीम आर्मी इस देश का मान सम्मान। आर्मी नहीं रहता तो तुम इतना फख्र जैसे जो कहते हो ना कि मैं किसी से नहीं डरता हूं, तुम कहते हो ना कि मैं किसी से नहीं डरता हूं, तुम घुटने टेक के रहते, तुम्हारी औकात क्या है भीम आर्मी का? भीम आर्मी के सामने कोई शासन कर सके, किसी के बाप में औकात नहीं है। अपने लोग कुछ बोलते हैं, हम पे कोई शासन कर सके, किसी के बाप की औकात नहीं है, क्योंकि रातों की कहानी सितारों ने लिखी तो हम सबके जीवन की कहानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव। चोट्टा कमीना को कहना चाहता हूं कि तुम्हारे बाप दादा कभी चप्पल नहीं पहने और तुम कहते हो कौन बाबा है? वह बाबा जो तुमको अधिकार दिलाया कोट पहनने का, वह बाबा जो तुमको अधिकार दिलाया है 4 चक्का से चलने का, वह बाबा जो तुमको मान सम्मान दिलाया इस देश में शान बान से रहने का, वह बाबा जो तुमको अधिकार दिया आज सोते हो चैन से, वह बाबा का देना है, बाबा भीमराव अंबेडकर का देना है। और तुम कहते हो कौन है? ना पैगंबर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। आज मैं कुछ भी हूं, आज तुम्हें भी बोलने का स्वतंत्रता है, मुझे भी बोलने का स्वतंत्रता है। आज किसी भी बेटा सिर्फ मरा हुआ माल बिकेगा, तेली के बेटा सिर्फ तेल पेरेगा, नुनिया के बेटा सिर्फ रेत उठाएगा, धोबी के बेटा सिर्फ कपड़ा खींचेगा, हजाम के बेटा सिर्फ दाढ़ी बनाएगा, ग्वार के बेटा सिर्फ क्या कहते हैं दही बेचेगा, और तुम क्या कहते हो बाबा? गलत बोलते हो। यह बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही है जो जातिगत काम को खत्म किए। चंद्रशेखर भैया ने मान सम्मान दिलाने की कार्य किया तो कुछ समाज के लोग साले कहते हैं कि चंद्रशेखर एजेंट है। वो साले जो एजेंट कहते हैं ना चंद्रशेखर भैया को, वह सबसे बड़ा वोट की सौदागर है जो दारू और तारी के नशा पर साला अपना वोट बेचता है और कहता है चंद्रशेखर एजेंट है। समाज को बेचने और तोड़ने की काम समाज के साले लोग करते हैं, शिक्षित लोग करते हैं जो समाज को सौदा कर देते हैं वोट दारू और पैसा पे, और कहते हैं चंद्रशेखर सौदागर है। कुछ लोग कहते हैं कि भीम आर्मी कौन सी आर्मी है? जब देश में आर्मी है, जब देश में पुलिस है तो यह भीम आर्मी की काम क्या है? यह भीम आर्मी लोगों के बीच में नफरत पैदा करता है, भीम आर्मी जात जात में लड़वाता है, भीम आर्मी इंसान को बांटता है। तो मैं वैसे गधा चोट्टा कमीना से पूछना चाहता हूं कि क्या यह भीम आर्मी की पहचान है? क्या भीम आर्मी लोगों को लड़वाने की कार्य करता है? क्या भीम आर्मी जात को लड़वाने की कार्य करता है? क्या भीम आर्मी धर्म को लड़वाने की कार्य करता है? नहीं। एक भीम आर्मी बना तो तुम्हारे सीना में सीना फट रहा है, एक भीम आर्मी बना तो तुम्हारे पेट में कैंसर उत्पन्न हो रहा है। तुमने 1000 दल बनाया, तुमने 1000 सेना बनाया, तुमने 1000 क्षत्रिय सेना बनाया, तुमने भीम आर्मी की जगह पर बजरंग दल बनाया, तुमने त्रिशूल दल बनाया, तुमने करनी सेना बनाया, तुमने राम सेना बनाया, तुमने श्याम सेना बनाया, कोई गम नहीं हमको। लेकिन एक भीम आर्मी को तुम कहते हो कि यह कौन सा दल है? यह समाज में नफरत बांटने की कार्य करता है तो गलत बोलते हो। भीम आर्मी समाज में प्रेम और एकता को स्थापित करता है, भीम आर्मी मां बहनों को सम्मान दिलाता है, भीम आर्मी किसान मजदूर को अधिकार दिलाता है, भीम आर्मी दबे कुचे लोगों का आवाज है, भीम आर्मी इस देश की मान सम्मान है। अगर भीम आर्मी न होता तो शायद इस देश की तरह शाह सरकार इस देश को बर्बाद कर देता, इस देश को बर्बाद। कुछ अंधे लोग, कुछ अंधविश्वासी लोग, कुछ अपने लोग क्या कहते हैं जो चंद्रशेखर भैया से नफरत करते हैं, वैसे गधा चोट्टा कमीना लोग क्या कहते हैं, अरे भीम आर्मी काहे के लिए बना है? बाबा साहब सब कुछ है। मैं बाबा साहब को अपना आदर्श मानता हूं, लेकिन तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे कलेजा में, तुम्हारे सीने में दो दम था जो 2015 से पहले कहीं भी भीम आर्मी का नारा लगा सको? तुम्हारे शक्ति था तुम्हारे अंदर में, कहीं भी किसी भी राज्य में या किसी भी जिला में कार्यालय में भीम आर्मी और भीम जयंती बनना जाता था? नहीं की मात्रा में मना जाता था मेरे भाई, नहीं की मात्रा में मना जाता था। इस देश में अगर भीम आर्मी और बाबा साहेब के मिशन को कोई आगे बढ़ाने की काम किया है तो भैया चंद्रशेखर किया है। तुम अपने आंख में द्वेषता पैदा कर लेते हो और कहते हो कि भीम आर्मी काहे के लिए बना है? भीम आर्मी क्रांति का नाम है, भीम आर्मी ऊर्जा का नाम है, भीम आर्मी मजदूर का नाम है, भीम आर्मी किसान का नाम है, भीम आर्मी मां बहन लाचार का
नाम है, भीम आर्मी इस देश का मान सम्मान का नाम है। और तुम कहते हो कि भीम आर्मी काहे के लिए बन गया है? अगर भीम आर्मी नहीं रहता तो तुम इतना फख्र जैसे जो कहते हो ना कि मैं किसी से नहीं डरता हूं, तुम कहते हो ना कि मैं किसी से नहीं डरता हूं, तुम घुटने टेक के रहते। तुम्हारी औकात क्या है भीम आर्मी के सामने में उंगली उठाना? कुछ अपने गधा चोट्टा कमीना लोग कहते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि हम पे कोई शासन कर सके किसी के बाप में औकात नहीं है। अपने लोग कुछ बोलते हैं, हम पे कोई शासन कर सके किसी के बाप की औकात नहीं है। क्योंकि रातों की कहानी सितारों ने लिखी तो हम सबके जीवन की कहानी बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लिखे। लेकिन अपने लोग, अपने दगाबाज लोग जो कि मानववादी और मनुवादी है, वही लोग इस देश में हमारे चंद्रशेखर भैया और बाबा साहब पट्टी पट कुछ अपने गधा चोट्टा कमीना लोग हैं जो मिशन पे तो कुछ काम करेगा नहीं, बाबा साहब के विचारधारा पर चलेगा नहीं, लेकिन कहेगा कि बाबा साहब को क्या दे दिए हैं? अरे हम कमाते हैं तो खाते हैं, कौन बाबा है, कौन ठिकाना है, कौन बाबा हुआ है नहीं जानते हैं। वैसे गधा चोट्टा कमीना को कहना चाहता हूं कि तुम्हारे बाप दादा कभी चप्पल नहीं पहने और तुम कहते हो कौन बाबा है? वह बाबा जो तुमको अधिकार दिलाया कोट पहनने का, वह बाबा जो तुमको अधिकार दिलाया चार चक्का से चलने का, वह बाबा जो तुमको मान सम्मान दिलाया इस देश में शान बान से रहने का, वह बाबा जो तुमको अधिकार दिया आज सोते हो चैन से, तो वह बाबा का देना है, बाबा भीमराव अंबेडकर का देना है। और तुम कहते हो कौन बाबा है? औकात में रहो और बाबा की इतिहास पढ़ो, इतिहास पढ़ो, तुम्हें इतिहास पढ़ने की जरूरत है। और कहते हो कौन बाबा हो? अगर आपके सर पे पगड़ी बनता है, अगर आपकी बेटी डोली में बैठता है, अगर आपके बेटा डोली में बैठते हैं, तो अब बाबा भीमराव अंबेडकर का देना है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि न रब ने दिया है न पैगंबर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। आज मैं कुछ भी हूं, आज मैं भी बोलने का स्वतंत्रता है, मुझे भी बोलने का स्वतंत्रता है, आज किसी भी काम को करने का स्वतंत्रता है। एक समय ऐसा था कि चमार का बेटा सिर्फ मरा हुआ माल बीगेगा, तेली के बेटा सिर्फ तेल पेरेगा, नुनिया के बेटा सिर्फ रेत उठाएगा, धोबी के बेटा सिर्फ कपड़ा खींचेगा, हजाम के बेटा सिर्फ दाढ़ी बनाएगा, ग्वार के बेटा सिर्फ क्या कहते हैं दही बेचेगा। और तुम क्या कहते हो? बाबा। गलत बोलते हो। यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही है जो जातिगत काम को खत्म किए, इस देश में हर इंसान को इंसान बनाने की कोशिश की है। और आज व्यक्ति अपने इच्छा से कोई भी काम चुनता है। व्यक्ति का जन्म चाहे किसी भी कुल में हो, वह जिस काम को अपनाता है वही उसका जाति और धर्म कहलाता है। शास्त्रों में नहीं, यह संविधान में लिखा हुआ है। शास्त्र के अनुसार है कि व्यक्ति का जन्म चाहे किसी भी कुल में हो, वह किसी भी काम को अपना उससे मतलब नहीं, लेकिन जन्म हो गया तो वही जात कहलाएगा, वही जात कहलाएगा। जिस दिन अपने लोग बाबा साहब के मिशन और भैया चंद्रशेखर के मिशन और चंद्रशेखर आजाद के भीम आर्मी के मिशन अगर लोग समझ जाएंगे, उस दिन याद रखना यह देश मेरा था, मेरा होकर रहेगा, मेरा होकर रहेगा। आज देश में गुलाम बन के हम लोग जी रहे हैं, तो एक आजाद देश में भी गुलाम सा महसूस कर रहे हैं। क्या है हम लोग के पास? एक बाबा साहब का दिया संविधान है जिसके कारण से चिकर लेते हैं हम लोग, जिसके कारण से बोल लेते हैं हम लोग। तो बोलने तक का अधिकार नहीं देता, या मनुवादी लोग बोलने तक का अधिकार नहीं देता। और तुम कहते हो कि बाबा क्या दिया है, चंद्रशेखर क्या कर रहा है, भीम आर्मी क्या कर रहा है? गलत बोलते हो, तुम गलत बोलते हो। औकात में आ जाओ और सही रास्ते पे आ जाओ, नहीं तो इस आज जाति के आधार पर तुमको मारा जाता है, तुमको पीटा जाता है, तुम्हारे मुंह पे मूता जाता है, कहीं थूका जाता है, कहीं बाल मुड़वाया जाता है, कहीं मूंछ मुड़वाया जाता है, कहीं तुमको गधा पर बैठ कर दौड़ाया जाता है। तब कहते हो कि बाबा साहब के संविधान है, तब याद आता है तुमको बाबा साहब के संविधान। और आज जब सुख चैन में हो तो तुमको बाबा साहब के संविधान याद नहीं आ रहा है। तुम आज सुख चैन में हो तो बाबा साहब नहीं याद आ रहे हैं, तुमको अंधविश्वासी देवता याद आ रहा है। लेकिन जब सुख चैन खत्म हो जाता है, जब तुम लात खाते हो, जब लात जूता के मशीन में पीछे जाते हो, तब बाबा साहब के संविधान याद आता है, तब अपने भीम आर्मी के लोग याद आता है। याद रखना, याद रख लेना, माइंड में बैठा लेना कि जिसके चक्कर में पड़े हुए ना वो घन चक्कर बना के समाज को तोड़ने की काम कर रहा है, तुम्हारे समाज को विकास की राह पर नहीं ले जाएगा। तो आज भारत में चंद्रशेखर भैया ने मान सम्मान दिलाने की कार्य किया, तो कुछ समाज के लोग साले कहते हैं कि चंद्रशेखर एजेंट है। वो साले जो एजेंट कहते हैं ना चंद्रशेखर भैया को, वह सबसे बड़ा वोट की सौदागर है, जो दारू और तारी के नशा पर साला अपना वोट बेचता है और कहता है चंद्रशेखर एजेंट है। समाज को बेचने और तोड़ने की काम समाज के साले लोग करते हैं, शिक्षित लोग करते हैं, जो समाज को सौदा कर देते हैं वोट, दारू और पैसा पे, और कहते हैं चंद्रशेखर सौदागर है। चंद्रशेखर संविधान को बचाने की काम कर रहा है। चंद्रशेखर इस देश में ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी की रक्षा करने की काम कर रहा है। चंद्रशेखर इस देश में अनुसूचित जनजाति की रक्षा करने की काम कर रहा है। और तुम कहते हैं चंद्रशेखर इस देश के एजेंट है। चंद्रशेखर किसान की रक्षा करने की कार्य कर रहा है। चंद्रशेखर इस देश में मां बहनों
वालों की रक्षा की कार्य कर रहा है। तुम कहते हो एजेंट है, साले तुम एजेंट हो, तुम समाज के बेचने को कार्य कर रहे हो जो चंद्रशेखर पे उंगली। कुछ साले लोग कहते हैं कि भीम आर्मी समाज को तोड़ने की कार्य कर रहा है। तो मैं वैसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि मां बहनों को नंगा करता कौन है? मां बहनों को धर्म जाति पर लड़वाता कौन है? देश में जातिवाद फैलाता कौन है? देश में अंधविश्वास फैलाता कौन है? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, इस देश में अगर आदमी आदमी में जात है तो उस जात के आधार पर चलता कौन है? भीम आर्मी चलता है। तुम कहते हो कि भीम आर्मी दंगा करवाने की काम करता है, भीम आर्मी रक्षा की काम करता है, भीम आर्मी देश के अंदर मान सम्मान बचाने की काम करता है, बचाने की काम करता है।